सिंध के इलाका रोहड़ी में रहने वाली गुलान बानो अपने शोहर के घर से निकलकर थाने पहुंची और जहां पर उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और उसने वहां दारुल अमान जाने का कहा। लेकिन बाद में अपने वालिद के कहने पर गुलान ने अदालत में बयान दिया कि मुझे ये यकीन है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने अपने वालिद की पगड़ी रख लिया और मैं अपने वालिद की इज्जत की खातिर मौत को भी कबूल कर लूंगी। और उसने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। जब वो सकर की अदालत में ये बयान देकर घर वापस जा रही थी तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। हमारे माशरे में आज भी औरत को एक आज़ाद इंसान समझने की बजाय ख़ानदान की इज्जत और मलकियत समझा जाता है। अगर वो अपनी पसंद से शादी करेगी तो मसला होगा, अगर वो इनकार करेगी तो भी मसला होगा। अगर अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहे तो वही फैसले उसकी जान के लिए ख़तरा बन जाते हैं। पर अफसोस की बात तो यह है कि अक्सर लोग ऐसे वाक़यात को सपोर्ट करने के बजाय उनके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन किसी भी माशरे में गैरत के नाम पर कत्ल करना अलाउड नहीं होना चाहिए। असल मसला सिर्फ कानून का नहीं है, यहाँ पर जहनीत का मसला है। जब तक हम अपनी औलादों को ये सिखाते रहेंगे कि औरत की जिंदगी से ज्यादा खानदान की इज्जत जरूरी है, तब तक ऐसे कत्ल होते रहेंगे। जब तक किसी लड़की को अपनी मर्जी से जीने का हक सिर्फ किताबों में मिलेगा और हकीकत में नहीं, तब तक अदालतें भी उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएंगी। और शायद सबसे तकलीफ दे बात तो यह है कि हमारे माशरे में औरत अक्सर उन लोगों से खौफजदा होती है जिन्हें उनका प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये सिर्फ उनका कत्ल नहीं होता, ये एक ऐसे माशरे की नाकामी है जहाँ औरत को आज भी अपनी ज़िंदगी के बुनियादी फैसले करने की कीमत अपनी जान से देनी पड़ती है।